हमारी टीम एक वीआईपी टीम यूटेक के अंदर वो मुकाम हासिल करेगी, क्योंकि हम लोग सब बोलते ना कि भूखे शेर है। आज के तारीख में जितने भी हमारे लीडर है सब भूखार शेर है, बोलते ना कि भूखा शेर। लेकिन दोस्तों ये भूखा शेर होने से नहीं चलेगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक कुत्ता भी भाग रहा था और कुत्ते के पीछे एक शेर भाग रहा था। शेर भूखा था, इसके लिए भाग रहा था कि भाई वो खाने के लिए भाग रहा था, लेकिन कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अभी आप इमेजिन करो, जीतेगा कौन? जो जान बचाने के लिए भाग रहा था वो जीतेगा, या जो खाने के लिए भाग रहा था वो जीतेगा? दोस्तों वही जीतेगा जो जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो दोस्तों हमारा वही हाल है आज की तारीख में। हमारा वही हाल है कि आज हम भाग रहे लेकिन कहाँ भागना है ये हम कोई सही नहीं कर रहे। कहाँ भागना है वो सही नहीं कर रहे। भाई देखिए दोस्तों, मैं जनरल बात करूंगा आज। मुझे ना देखिए सभी लोगों को बिजनेस प्लान पता है। सब लोग इतने ईमानदार है कि सुबह के मीटिंग में आते हैं, शाम के मीटिंग में आते हैं, सब मीटिंग में तो आ रहे हैं, हाजिरी तो लगा रहे। लेकिन हम खाली हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन हमारा ग्रोथ नहीं है। इसीलिए ग्रोथ नहीं है कि हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये यूटेक की जो मैं आपके सामने में स्क्रीन, मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? नहीं सर, नो सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? नो सर। ये नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं सर, स्क्रीन शेयर कीजिए ना तब तो दिखेगा। नहीं, ये शेयर तो किया मैं, मेरे इसमें दिख रही है। आपका साथ एक कैमरा ऑन मिनट, हो एक रहा है। मिनट। अभी दिख रहा है? नहीं सर, अभी तो कैमरा आपने ऑन किया था, दोबारा शेयर कीजिए। नहीं, अभी नहीं दिख रहा। एक मिनट, एक 1 मिनट, 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। नहीं, फोटो फोटो शेयर नहीं होता है क्या? फोटो सर नहीं शेयर फोटो होगा। शेयर नहीं हो रहा है? फोटो आप शेयर पे जाके निकालिए, शेयर पे हाँ, जाके। अभी शेयर हुआ। अभी शेयर हुआ। हुआ क्या? आ गया क्या? हाँ चलिए, हो गया फोटो आया सर, हो शेयर गया। पे। हाँ, मैं हाँ, पापा जी जरा ये पढ़ेंगे थोड़ा, ऑफलाइन से पैसा आता था, पढ़ेंगे पापा जी, इसके बारे में बात करेंगे अपन। पापा जी आप सुटेबल हो? आप पढ़िए सर, थोड़ा पढ़िए इसके बाद। हाँ, थैंक यू सर, पढ़िए थोड़ा। प्रदीप सर, थोड़ा सा अपनी माइक ऑफ कर लीजिएगा। प्रदीप सर, प्रदीप वीआईपी बोलिए आजमगढ़ सर। से। सर अपनी माइक ऑफ कर लीजिएगा प्रदीप जी। हेलो, किधर से आप पापा जी पढ़िए। यूटेक ही क्यों करें? यूटेक एक ऐसा प्लान है जिससे हमें 11% डेली और 29% मंथली नॉन वर्किंग इनकम और 5% रिवार्ड इनकम भी आती है। नॉन वर्किंग अर्निंग अपलाइन से पैसा आता है। अपलाइन से पैसा आता है। अपलाइन की टीम से पैसा आता है। अपलाइन की क्रॉस लेग टीम से पैसा आता है। यूटेक में जितने लोग ज्वाइन हैं उन सब से पैसा आता है। यूटेक कभी भी बंद नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, 100% लीगली है, लीगलिटी के साथ मॉडल पे काम करता है। आपकी आईडी को कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकता। थैंक यू सर। बराबर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पापा जी ने बहुत अच्छा पढ़ा। दोस्तों ये यूटेक अपने इंडिया में ऐसा प्लान है कि आज तक ऐसा प्लान किसी ने भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे जो सीएमडी सर है वो खुद वकील है, वो लॉयर है। उनको पता है भाई, उनको सारी चीज पता है। उन्होंने अपनी ऐसी चीज बनाई, ऐसा प्लान बनाया कि ये ऐसा प्लान आज तक अपने पूरे इंडिया में वापस स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है।
हाँ तो वो देखो उन्होंने पंजाबी है। वो तारका सर अपनी माइक ऑन कीजिएगा। और मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ सर, ठीक है। और हाँ काश्मीर जी आप अपनी माइक को ऑफ ऑन रखिएगा, ठीक है। हाँ जी। ओके, हाँ कंटिन्यू सर। हाँ ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मेरी स्क्रीन विजिबल पापा जी, विजिबल है? विजिबल है, विजिबल है। ओके थैंक यू पापा, थैंक यू। देखिए दोस्तों, अपना जो प्लान है यूटेक का, देखिए सभी को पता है, हर चीज पता है, लेकिन एक एक खाली रिमाइंडर बोलते हैं कि यूटेक का ऐसा प्लान है कि मैं अपने लाइफ में, मैं भी 2-3 कंपनी किया, लेकिन ऐसा प्लान कभी देखा नहीं है कि इस प्लान के माध्यम से, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अपन मोबाइल के माध्यम से इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज हमारे पास एक ऐसा अस्त्र है। मैं आज कम से कम 20 लोगों से बात किया और 20 लोगों का मैंने लिस्ट भी भेजा, मेरे ब्रॉडकास्ट में लिस्ट भी डाला, मैं आप देख सकते हो, राजकुमार सर भेजेंगे तो। मेरा ऐसा एक भी आदमी नहीं था कि जिन्होंने मुझे मना किया। उतना बोल तो भाई कल आएंगे, परसों आएंगे, 2 दिन के बाद आएंगे, कुछ ना कुछ, कोई बिजी रहता है, दिवाली का मौसम चल रहा है तो आदमी बिजी रहता है। लेकिन मुझे लगा कि यार मैं कुछ, मेरे को मना करेंगे, कोई बोलते हैं हमको गाली दे रहे हैं, कोई बोलते हैं कोई कुछ अगड़म बगड़म बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो बात करते आगे वाले से, लेकिन अभी तक मेरे को किसी ने भी ऐसा नहीं, क्रॉसिंग नहीं किया है। ये बड़ी बात है। और ये ऐसा बिजनेस है कि ये कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं है दोस्तों कि मोबाइल के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन अपना जो बिजनेस है ये मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अस्त्र है, मोबाइल रिचार्ज। देखो, नए आदमी को इंटर करने का मोबाइल रिचार्ज हमारे पास अस्त्र है, लेकिन मोबाइल रिचार्ज पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है। अगर आप मोबाइल रिचार्ज के भरोसे बैठोगे तो आपको 10 साल लगेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये अस्त्र है, बोलते ना ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र है। देखो ये अपने पास एक ब्रह्मास्त्र है, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा बंदा जूम मीटिंग में नहीं आएगा, प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, अगर वो आईडी लगाता है 590 से, तो भी हमको उसका ये बेनिफिट नहीं है 200 रुपए का। लेकिन जब तक वो सीखेगा नहीं, जब तक वो मीटिंग में नहीं आएगा, सीखेगा नहीं, तब तक हमारी इनकम होने वाली नहीं है। क्योंकि हमें अपने जैसे लीडर खड़े करना है, अपने जैसे, अपने जैसे लीडर जब तक हम खड़े नहीं करेंगे, तब तक ये बिजनेस में हम ना नैनीताल देख पाएंगे, ना गोवा देख पाएंगे, ना कोई अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें ये लीडरशिप का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग प्योर लीडरशिप का बिजनेस है कि जिसको भी हम सुनते हैं कोई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करता है। एक लीडर तो ऐसा बोला कि भाई हमारे अंदर वो है, हम गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं, लेकिन वो गलत मानता हूं मैं। अपने को गंजे को कंगी क्यों बेचना है? ये अन्याय कर रहे हैं हम लोग। मैं बोलता ना, ये ना इंसाफी है। जो आदमी गंजा है उसको कंगी क्यों बेचने का? ये ना इंसाफी है। पहला जूना जमाना चला गया। अभी बोलते थे कि गंजे को कंगी बेचो, वो अभी जमाना नहीं है। अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है। अपने को गंजे को कंगी नहीं बेचना है। हम क्या कर रहे हैं मालूम है? हमारे पास एक बाइक, हम बिजनेस बता रहे हैं साइकिल वाले को, साइकिल वाला बता रहे कड़िया को, कड़िया बता रहा है अपने पास जो काम करता है उसको बिजनेस बता रहा है। आपका बिजनेस जाएगा, बताइए, आपका बिजनेस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? हम लोग चला रहे बाइक, अभी वापस मैं कर रहा हूँ, हम लोग बाइक बाइक चला रहे हैं, हम साइकिल वाले को बता रहे हैं, साइकिल वाला वो पैदल वाले को बता रहा है, पैदल वाला कड़िया को बता रहा है, कड़िया वाला अपने आदमी को बता रहा है। तो ये बिजनेस ग्रोथ नहीं है, ये लीडरशिप का बिजनेस है। अगर हम लोग सुबह शाम मीटिंग में आ रहे तो हमारे अंदर उतना, हमारे अंदर वो आना चाहिए कि हम अपने से ऊपर जो लगता है भाई कि पैसा डाल सकता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस हमें लगता है 590, लेकिन 590 उसके जेब में होने से वो बिजनेस होने वाला नहीं है। वो आदमी अपना घर चला रहा है, कुछ उसके ड्रीम है, कुछ करना चाहता है, कुछ उसको टाइम मिलता है, वैसे आदमी को बिजनेस बताना। उसके पास टाइम ही नहीं है, जब भी फोन करो उसके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, हम उसी के पीछे पड़ते हैं। भाई ये आएगा तो
ताजमहल खड़ा करेगा, लेकिन नहीं होता है क्योंकि हमने देखा है हमारे साथ में हमको जिसने भी अभी तक ब्रॉन्ज बनाया उसका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिसने हमें सिल्वर बनाया उसका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे लायक नहीं थे गोल्ड के लिए। हम समझ गए कि भाई ये लोग मुझे गोल्ड नहीं बना सकते, मैंने साथ छोड़ दिया और जो मेरे साथ काम कर रहा है उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और नए लोगों को आगे बढ़ा, क्योंकि हमें पता है भाई मुझे गोल्ड बनना है, मुझे प्लेटिनम बनना है, मुझे डायमंड बनना है। तो जैसे लोग आएंगे मेरे साथ, मुझे नया पाइपलाइन डालना पड़ेगा। पाइपलाइन जब तक मैं नया नहीं डालूंगा तब तक मैं ग्रोथ नहीं करूंगा। आज लगता है कि मेरा ग्रोथ नहीं है, मुझे लग रहा है, लेकिन मैं काम पे लगा हूं, मैं लगा हूं इसके पीछे, भाई मुझे करना है। मैं दूसरे कोई प्लेटफॉर्म में नहीं, ऐसा इधर उधर नहीं देख रहा हूँ। मेरे पास तो डेली कुछ ना कुछ आता है, लेकिन मेरा फोकस है, मेरा गोल है कि भाई मुझे यूटैक के अंदर डायमंड बनना है और ये मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। बहुत लोगों ने ट्राई किया, साथ में काम नहीं किया, बोला भी मेरे को भाई आप सिल्वर कैसे बनोगे देखते, बोला तेरे बोलने से थोड़ी मैं ना बनूंगा सिल्वर, मुझे सिल्वर बनना है भाई, मुझे बनना है, मुझे गोल्ड बनना है। तो दोस्तों ये बिजनेस अगर आप कर रहे हो वाकई में, अगर आपका देखिए आज आप कर रहे हो, हमारा नाम नहीं है, पहले किसी का भी नाम नहीं होता है। देवेश शुक्ला सर को कोई नहीं जानता था भाई, कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो उन्होंने मेहनत किया, संघर्ष किया, लड़ा, एफर्ट लगाया, लोगों को बताया, आज वो कोहिनूर बन गए, डायमंड बन गए, कोहिनूर बन गए, आज उनका बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर उनका भी स्टोरी हमारे जैसा ही, देखिए हमको भी मिलेंगे, देवेश शुक्ला मिलेंगे, क्योंकि यूटैक सभी के लिए एक ही है, यूटैक प्लेटफॉर्म सभी के लिए एक ही है, सभी का ज्वाइनिंग उठने से हो रहा है। ब्रॉन्ज सभी लोगों ने ब्रॉन्ज रैंक लिया, सिल्वर लिया, गोल्ड लिया, कोई डायरेक्ट रैंक कंपनी नहीं दे रही है। और कंपनी का देखिए दोस्तों, ये बात मैं मानता हूँ, यही कंपनी देखा है, बहुत से कंपनी में देख रहा हूँ, कभी कभी किसी का कोई लीडर आता है तो बीच में आईडी लगा देते हैं, लेकिन अपना कंपनी में एक बार उसका मोबाइल नंबर लॉक हो गया तो दुनिया का कितना भी वो हाथ पैर पटकेंगे तो भी वो आईडी लगा नहीं सकता है। इसके बारे में पापा जी आप 1 मिनट बात करिए, आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में? पापा जी कंटिन्यू, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ पापा जी, किसके बारे में बात करूं? किसके बारे में बात करूं? ये अपना, हाँ, अपनी एक बार यूटैग में आईडी लगती है किसी के साथ में भी, तो वो चाह कर नहीं, भी एक बार लग गई तो दूसरा वो मोबाइल नंबर से दूसरा आईडी नहीं लगा सकते। हाँ, वो मोबाइल पे और पैन कार्ड पे, लेकिन बाबा जी बहुत से कंपनी ऐसे नहीं लग सकती, ये हमारे कंपनी का प्लस पॉइंट है। दूसरी कंपनी कुछ कंपनी में कंपनी है यूटैग में नहीं लगती, यूटैग में नहीं लगती, ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, चाहे कोई भी धुरंधर क्यों ना, ये हमारे कंपनी का प्लस पॉइंट है। दूसरी बात बाबा जी, हमारे कंपनी का गया तो पैन कार्ड लॉक हो जाता है उसमें, एक पैन पर एक ही लगता है। और हमारे कंपनी का एक मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इसके अंदर आवाज नहीं आ रही। हेलो, गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है ना? नहीं, अपने कंपनी में जो भी विड्रॉल लगता है, अपने कंपनी में जो भी विड्रॉल लगाते हैं, जो भी अपना रैंक बताते हैं, भाई मेरा गोल्ड है, मेरा सिल्वर है, मेरा डायमंड है, तो कभी ऐसा फीलिंग होता है अपने को भाई वो झूठ बोल रहे हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होता है। बहुत से कंपनी में स्टेज में आके लोग बोलते हैं भाई मैं BMW लेने वाला हूँ, 1 साल के अंदर मैं 50,000 कमाया, मैं ₹1,00,000 कमाया, ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो वो चाय पिलाने के वादे रहते हैं उसकी। बात सही है पापा जी? सही, एकदम सही है। बहुत से कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन अपना यूटैग में जितने भी लीडर आते हैं ईमानदारी से बताते हैं कि भाई मुझे 200 रुपया आया, मुझे 300 आया, मुझे 500 आया, मुझे 1000 आया। यहाँ झूठ बोलने का कोई सवाल नहीं है, कोई भी लीडर हमारे यहाँ कोई झूठ बात ही नहीं कर सकता है, क्योंकि दिखाना पड़ता है ना, सब ऑनलाइन है, झूठ बोल नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता है भाई, पूरा ऑनलाइन है। तो देखिए दोस्तों, हमें बहुत अच्छी कंपनी मिली है,
हमारे अपलाइन भी अच्छे हैं, और हमारे साथ जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं। खाली हमें एक संभालना है भाई, हमें क्रॉस लाइन के पास कोई ये नहीं, सपोर्ट नहीं मांगना है बस। अपने क्रॉस लाइन को संभालो, उससे रिलेशन रख सकते हो, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने अपलाइन से रिलेशन रखो। अगर आपको, अगर इस कंपनी के अंदर कामयाबी हासिल करना है यूटेक के अंदर, हाय हेलो रखो, लेकिन कभी भी अपने क्रॉस लाइन से, जो भी क्रॉस लाइन है उनसे ज्यादा सिपर सिपर ज्यादा ये मत करो। और अपने अपलाइन से जो भी है भाई, अपने अपलाइन से जो भी शेयर कर सकते हो। और सबसे मैं एक और आपको बात पता बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि देखिए हम लोग वीआईपी से जुड़े हैं, हम लोग सभी वीआईपी से जुड़े हैं, और ये नाम ही काफी है, वीआईपी एक नाम काफी है। और मैं बोलता हूँ ना कि वीआईपी विनिंग टीम, बोलते विनिंग टीम आती है बाद में, लेकिन मैं ये आप ही सभी को आने वाले 2030 तक, आने वाले 2030 तक हमारी वीआईपी टीम के बारे में लोग बोलेंगे भाई कि ये वाकई में यहाँ भी एक अच्छी लीडरशिप है। और हमें दिख रहा है, झलक रहा है, हमारी सुमित्रा मैम जो बात करती है बहुत अच्छा लगता है। और सही बोल रहा हूँ ना, मैं मीटिंग में आता हूँ तो उनको सुनने के लिए तरसता हूँ कि भाई सुमित्रा मैम कुछ तो बोले। अलका मैम भी बात कर रही है, अमर राजकुमार सर बात कर रहे हैं, और जो भी आने वाले हमारे ये भी हमारे लीडर है वो भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आपको जितना आता है उतना बोलिए, सभी को रिक्वेस्ट है मेरा। जो भी आता है, भले आपको नहीं आता हो, देखिए कोई भी इंसान धरती पे ऐसा नहीं है कि जिसको सब कुछ आता है। कोई भी इंसान नहीं है धरती पे कि जिसको सब कुछ आता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। एक वाइफ के अंदर कुछ कमी होगी, या हमारे अंदर कुछ कमी होगी, एक दूसरे को अपने को संभालना पड़ता है। तो आप अगर अपलाइन हो, आप किसी के अपलाइन हो, अगर आपके साथ में लोग हैं, तो आप कोशिश करिए, अगर आपने गलती से भी, अगर आपने बात नहीं किया और अपने अपलाइन से बात करवाया, तो वो बंदा आपके साथ काम नहीं करेगा। खुद की देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि हर बंदा अपने लिए काम कर रहा है, ना डाउनलाइन के लिए कर रहा है। मैं सही बोल रहा हूँ, ना डाउनलाइन के लिए कर रहा है, ना अपलाइन के लिए कर रहा है। हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में अपने लिए काम कर रहा है। खाली अपलाइन का सपोर्ट लो आप, उसको, उससे ये मत करो, उम्मीद मत रखो कि मेरा अपलाइन मेरे नीचे इंजन लगा देगा और दौड़ाएगा। कभी उम्मीद मत करो। अपलाइन का खाली आप सपोर्ट ले सकते हो, तो भाई मेरा अपलाइन है, सपोर्ट, जो भी आपको तकलीफ है उसका सपोर्ट लो। लेकिन अपलाइन को आप नौकर मत बनाओ कि सर इसको कॉल करो, सर उसको कॉल करके देखो, उसको नहीं। क्योंकि अब ये आपका बिजनेस है, और जिस दिन आपने ठान लिया ये मेरा बिजनेस है, जिस दिन आपने ठान लिया कि ये मेरा बिजनेस है, दुनिया की कोई ताकत आपको रैंक लेने से नहीं रुकी। ये आप लिख के लो, आप आज ही से आज लिख लो कि ये यूटेक मेरा बिजनेस है। अगर आपको ये अंदर से आना ही नहीं चाहिए कि चंद्रपाल सिंह रजावत का बिजनेस है, ये मत बोलिए, या कोहिनूर सर का बिजनेस है, मत बोलिए। यूटेक मेरा बिजनेस है, और जब तक मेरे अंदर एक आग है, जुनून है, मैं खाली यूटेक ही करूंगा। क्योंकि देखिए, दो पत्थर में पैर रख के कोई भी इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर। अगर आप जरा भी, अगर आपके मन में नेगेटिव आ गया, अगर आपने जरा भी आपके अंदर नेगेटिव आ गया, तो आप यूटेक के अपना जो भी कर रहे हो उसी में भी आप फेल हो जाओगे। देखिए दोस्तों, हम जो काम कर रहे हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं, बराबर, उसमें हम मास्टर है। क्यों मास्टर है? क्योंकि वही काम कर बार बार करने से हमारे अंदर उतना ये आ गया कि भाई वो काम करने का तजुर्बा, काम करने का, तो हम उससे मास्टर है। लेकिन ये हमारे नया काम है, लोगों से बात करना, लोगों से ये करना, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। जब तक हमारे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा बिजनेस ग्रोथ ही नहीं होएगा। हर इंसान का, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए एक दुकान है, एक दुकान में एक आदमी धंधा कर रहा है, बराबर, एक आदमी धंधा कर रहा है। अभी उसका बेटा समझ लो पढ़ाई करके वही दुकान में बैठ रहे हैं, वो भी धंधा कर रहे हैं। दूसरा बेटा पढ़ाई करके वही दुकान में बैठा, वो भी धंधा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया
आप धंधा कर, धंधा तो उतना ही होने वाला है, लेकिन ये फीलिंग आता है भाई, और दो लोग, तीन लोग, एक धंधा कर रहा था, अभी उधर तीन लोग आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि दो लोग बेरोजगार है, दो लोग, आप समझे, दो लोग बेरोजगार है, इसीलिए वो धंधे में बैठे। तो हमें बेरोजगार नहीं, हमें देखिए, हमने लाया भाई, उनको ट्रेनिंग देना, हमारा काम है उनको ट्रेनिंग देना, मीटिंग में लाना, उनको सपोर्ट करना, उनको हर चीज बताना, क्योंकि जब तक हम उनको बताएंगे नहीं तब तक वो करेगा नहीं। तो अभी हमें लीडर लाना है, लीडर को तो बनाना है, क्रिएट करना है। तो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, और मुझे देखिए जनरल बात करने का, सभी लोग मीटिंग में आते, मैं जनरल बात किया खाली। दोस्तों, आप समझ लो, जो भी आप सुन रहे हो, अच्छा लगे तो ले लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे वीआईपी की टीम के जो भी लीडर है, वो वाकई में सब अच्छे लीडर है, सब लोग आते हैं मीटिंग में, सीखते हैं, राजकुमार सर से बातें भी करते हैं, हमारे अपलाइन भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे, हमारे जो भी सुमित्रा मैम है, अलका मैम है, जो भी हमारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ाने का। जब वो लोग हमें, देखिए, आज जानते भी नहीं हमें, हमने ना राजकुमार सर को देखा है, ना सुमित्रा मैम को देखा, ना अलका मैम को देखा है, लेकिन वो लोग कोशिश में लगे हैं कि हमारे वीआईपी टीम के जितने भी लोग हैं, जितने भी सेनापति, वो आगे बढ़े। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि जब दूसरे लोग जो हमें जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, उनके मन में भी यही बात आ रही है कि भाई ये लोग हमारे लोग हैं, आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े। और जब सुमित्रा मैम जब बात करती है, जब उनका नाम पुकारा जाता है, मुझे भी खुशी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो यार, हमारे वीआईपी टीम से एक माध्यम से राजकुमार सर को बोलने का मौका मिल रहा है, सुमित्रा मैम को बोलने का मौका मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में बहुत से लोगों को ये मौका मिलेगा, बस आप आगे बढ़िए और कोशिश करिए कि आप जितना जल्दी हो सके अपना रैंक अचीव करिए। थैंक यू वेरी मच। पापा जी, कुछ थोड़ा सा आप भी बात करिए। थैंक यू सर, कंटिन्यू पापा जी। हाँ जी, हाँ, थोड़ा बात करिए, 10 मिनट है। ये मतलब अभी इसमें मतलब काम जो है मतलब एकदम फोकस होके करना चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। अभी सुबह शाम मीटिंग अटेंड करो, फोकस होके काम करो, डेली प्रोस्पेक्टिंग करो, फॉलो अप करो, तो तभी होगा। मैं भी एक्चुअली पहले नहीं कर पा रहा था ड्यू टू माय हेल्थ, तो अभी मैंने करने को लिया, तो मेरे को अभी लग रहा है कि सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं वही सबको भी एडवाइस करूंगा कि आप जो नॉर्मल रूटीन है एक नेटवर्कर की, वो फॉलो करें, कॉलिंग करें, फॉलो अप करें, किसको क्या प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। जो आप करोगे डाउनलाइन भी आपकी वही करेगी। जो आप चाहते हैं कि मैं को मेरी डाउनलाइन डायमंड बने, तो पहले आपको डायमंड पढ़ना पड़ेगा, आपको लीडरशिप देनी पड़ेगी। तो आप लीडर जो भी करेगा डाउनलाइन वही करेगी। तो उस हिसाब से जो कुछ भी करना चाहिए नेटवर्कर को, वो हर एक को करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी वो चीजें पूरी नहीं हो पाती है, तो दैट इज ओके, कभी कभी वो नेग्लेक्ट हो सकती है, बट डे टू डे में वो सब करना जरूरी है। और बाकी जैसे आपने दरवेश साहब ने सही बोला कि हमारा काम है, हमको ही करना है। आपका अपलाइन जो है आपको गाइड कर सकता है, आपकी जगह वो काम नहीं कर सकता है। आपको कभी भी जरूरत है, कुछ गाइडेंस चाहिए, आप कभी भी उनको फोन करो। जैसे राजकुमार साहब से मेरी बात भी होती है, दरवेश साहब से कभी मेरे को प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो ऐसे अपलाइन से रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो वही एक अपलाइन बोले तो हमारा फादर फिगर होता है। जैसे हमको कुछ भी प्रॉब्लम अपने घर में होती है तो हम सीधा अपने डैडी के पास भागते हैं, डैडी जी मेरे को ये हो गया, मेरे को हो गया। और फादर जो है हर कोशिश करता है कि मेरे बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो ऐसा ही अपलाइन का रिश्ता, हमारे डाउनलाइन का रिश्ता यही है कि जब भी उसको मानना पड़ता है अपलाइन को कि मेरे डाउनलाइन को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हर कोशिश करता है कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सही टाइम पे, सही समय पे सही हो जाए। कुछ चीजें होती है जो अपलाइन के हाथ में नहीं होती है, तो फिर वो अपने अपलाइन से बात करता है, तो सोल्यूशन निकालने का कोशिश करता है। तो टोटल मिला के ये है कि जो है ये टीम वर्क है, एक दूसरे से सहायता करके अपलाइन डाउनलाइन को हेल्प करेगा, डाउनलाइन अपलाइन की गाइडलाइन से काम करेगा, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। तो बस यही मेरा कहना है सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरुण जी, आप 1 मिनट के 2 मिनट के लिए आप भी आइए। अरुण जी, अपना माइक ऑन करिए। अरुण पासवान सर। यस सर, नमस्कार सर। हाँ, बोलिए।
नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर, बोलिए। अपना जूट है, सभी को नमस्कार। मैं अरुण पासवान मुंबई से मैं बिलोंग करता हूँ सर। जो अब अभी राघव सर जो बोले, मैं उस बात से बहुत सहमत हूँ। बहुत अच्छी तरह से मैंने हम लोग का समझाने की कोशिश की है और बताए भी बढ़िया से कि जो अपलाइन का काम है वो अपलाइन कर रहे हैं, करते हैं। जितना भी हेल्प लेना चाहिए वो करो, लेकिन आपको नीचे जाके काम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है सर, ये सबको होना चाहिए ऐसा कि हाँ, जो भी हेल्प है वो हेल्प करने के लिए हर हमारा अपलाइन हो, सब सीनियर लोग तैयार रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप इसके बारे में समझाए सर, मैं इससे बहुत अच्छी सहमत हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। राजकुमार सर आप आइए थोड़ा सा, आपकी बात करिए। दरगे साहब, राजकुमार सर, राजकुमार सर, नहीं, दरगे साहब, गुरुदेव, जी सर, जी सर। ये जो अपना अभी बोलिए। स्लाइड दिखाया था ना पहले कि अपलाइन से पैसा आता है, क्रॉस लाइन से पैसा आता है, तो मैंने अब तभी आपसे पूछा था, तो आपने क्लियर भी हो गया। तो बहुत सारे लोगों का शायद उसका आइडिया नहीं होगा, तो बता देंगे तो अच्छा रहेगा सबको। राजकुमार सर आप आइए ना सर, थोड़ा बताइए सर आप। राजकुमार सर, ओके कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू करिए, आप बताइए जी, सर। तो आप कुछ कह रहे थे सर, बताइए ज़रा मुझे। काश्मीर सर, हाँ जी, जी आप क्या कह रहे थे? हाँ सर, ये जो अभी स्लाइड लगा हुआ है ना स्क्रीन पे, तो उसमें जो है जैसे अपलाइन से पैसा आता है, अपलाइन की टीम से पैसा आता है, तो ये क्वेश्चन मैंने दरवेश साहब को किया, तो उन्होंने मेरे को क्लैरिफाई किया। तो मतलब एक्चुअली वो जो सीटीओ है वो उसकी बात कर रहे हो, जो कंपनी का जो जाता है तो उसमें सभी उसमें पैसा है। तो ये चीजें बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होगी, क्योंकि मेरे को क्लियर हुआ था उसमें थोड़ा बहुत, तो उसमें क्लैरिफाई कर तो सबको मालूम पड़ जाएगा एक्चुअली क्या चाहिए। तो नॉर्मल आदमी यही सोचता है कि अपलाइन से पैसा कैसे आता है, ऑनलाइन का तो पैसा आता ही है, अपलाइन से पैसा आता है, तो उसका वही एक्चुअली वो सीटीओ जो आता है वही मेरे को उन्होंने बताया कैसे जो कंपनी का वॉल्यूम से पैसा मिलता है 1% 2% जो भी है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे तो और भी अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सर। Thank जो you, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देखिए बात चल रही है अपलाइन से पैसा आता है, तो अपने पास सर एक ऑप्शन है, एक का कई ऑप्शन है। एक तो आपके पास अभी नया चल रहा है बिजनेस बूस्टर का, पहला ऑप्शन हो गया हाँ जी, करंट टाइम में। और आपके पास दूसरा सर रॉयल्टी का, और तीसरा आपके हाँ पास जी, रिवार्ड तो जा ही रहा है, ये रिवार्ड भी हो गया। और चौथा आपके पास सीटीओ, जो आप बता रहे थे ना सीटीओ के विषय में, कंपनी के टर्नओवर से इनकम आती है। ये तो मान लीजिए सबको मालूम होता है भाई कंपनी के टर्नओवर से इनकम आती है, बट अपलाइन से कैसे पैसा आता हम है? मतलब इन शॉर्ट वही है कि जो मतलब कंपनी के टर्नओवर से जो भी आता है, जैसे रिवार्ड मनी आता है, जो चीजें आता है, जो उसी की बात हो रही है स्लाइड में ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए अगर टीम से बात होती है तो जो आपका बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है टीम में, उसका आपको रेफरल इनकम मिल रहा है। रेफरल इनकम सर सिर्फ और सिर्फ टीम से मिलता है, रेफरल इनकम। और आपका परफॉर्मेंस इनकम जो आपका होता है ब्रोंज पे, और टीएसपी जो होता है सुपर 50 पे, ये आपको ना अपनी टीम से मिलता है। और सुपर 100 जो होता है वो भी आपको अपनी टीम से ही मिलता है, या ना कि क्रॉस लाइन से मिलता है। राइट सर, ओके, तो यहाँ पर जो बिजनेस का है राइट। और जो रिवार्ड का है, रॉयल्टी का है, सीटीओ का है, ये सब ना अपलाइन हो चाहे क्रॉस लाइन हो चाहे डाउन लाइन हो, कहीं से भी कोई भी हो, सबके काम करने के माध्यम से अपने पास इनकम आता है। कंपनी के टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जी 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 जी। तो आज देखिए अभी सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, आप लोगों ने शायद नोट किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है। शुरू में सर ने एक कहानी बताए थे शेर और कुत्ते की, शायद आप लोगों को याद आ जाए। और जस्ट उसके बाद सर ने शुरुआत किया यू टैग ही क्यों करें, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ऑलरेडी। और इसके बाद उन्होंने एक लाइन बोला था कि अपने जैसे लीडर खड़े करने पड़ेंगे, तब जा कर के आप कहाँ जा पाएंगे, नैनीताल और गोवा। और उन्होंने एक ऑप्शन बताया था क्या था सर, वो क्या था, गंजे को कंघी बेचना, कंघे को गंजी बेचना, गंजे को कंघी बेचना। गंजे को कंघी बेचना, ये काम बिल्कुल ना करें। जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता है नहीं, उनको आप ज़बरदस्ती चेपे ना, उनको ज़बरदस्ती ना चिपकाएं।
और कुछ बातें उन्होंने बताया था, ना डाउन लाइन के लिए आप काम कर रहे हैं, ना अप लाइन के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। जो आज आपकी एक्टिविटीज़ है ना, वो आपके अपने लिए है, ना कि अपनी टीम के लिए है, वो अप लाइन के लिए है, ना क्रॉस लाइन के लिए है, वो सब अपने लिए मात्र है। ठीक है सर, ये चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छा रहा। जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत अच्छा